बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत। बच्चों, आज हम एक रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक वायु है। आओ शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा पहला पन्ना? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए सभी जीव वायुमंडल पर निर्भर हैं। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है तथा सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। अगर ये सुरक्षा ना हो तो पृथ्वी पर तापमान रहने लायक नहीं रहेगा। अब हम वायुमंडल का संगठन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव से इतनी ठंडी हो जाती है कि रहना असंभव होता, किंतु कारखानों और वाहनों से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है, अन्य गैस कम मात्रा में है। इनके अलावा धूल कण भी हवा में मौजूद होते हैं। सांस लेते समय हम नाइट्रोजन अंदर ले लेते हैं, फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका रूप बदल सकते हैं, जिससे पौधे इसका उपयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में अधिक मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। अगर हम पेड़ काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है जिसे हर पेड़ पौधे प्रयोग करते हैं तथा हमें ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तथा यह पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। इससे संतुलन बना रहता है। कोयला तथा खनिज तेल आदि इन दोनों के जलाने से यह संतुलन बिगड़ जाता है। यह वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। इसमें नीचे रहने की प्रकृति होती है। गर्म वायु के जल के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना? अब हम वायुमंडल की रचना के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यह है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल तथा बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे पहली परत है। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इस परत में मौजूद वायु से ही सांस लेते हैं और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, वर्षण इसी के अंदर होते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है तथा यह परत बादलों में एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसलिए यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। इसकी विशेषता यह है कि ओजोन गैस की परत होती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना?
रेडियो संचार के लिए बाह्य वायुमंडल की परत का उपयोग होता है। रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैस जैसे हीलियम तथा हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमने इसकी चर्चा अक्सर क्रिकेट के खेल में एक दिवसीय मैच के भविष्य के अनुमान के बारे में सुनी होगी। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटा तथा प्रतिदिन की होती है। आर्द्र गर्म मौसम हमें अच्छा नहीं लगता। हवादार व अच्छा मौसम हमें आनंद देता है। मौसम नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है, परंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का मौसम औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताती है। इसलिए हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान लगाते हैं। जिस तापमान का अनुभव हम करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप तथा शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतु के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की तुलना में ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। आत्मन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मन कहलाती है। आत्मन या सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना। इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हैं। अगर पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाएगा तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उगा सकेंगे। तापमान को मापने के मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि दिन के समय एस्फाल्ट से बनी सड़क, धातु व कंक्रीट से बने मकान गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम यह अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तथा निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसलिए ये भारी होती है। वायु निम्न जिद्द होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु की इस गति को पवन कहते हैं। इसका नाम आने पर क्या दिशा पर आधारित होता है। जैसे पछुआ पश्चिम से आने वाली, हम पवन को काम करते देख सकते हैं। उदाहरण के लिए सड़क पर पड़ी पत्तियां उड़ती हैं तथा तूफान के समय पेड़ों को भी उखाड़ देती हैं। इस प्रकार हम इसे अनुभव कर सकते हैं। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना। अब हम पवन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्थानीय पवन, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन। स्थायी पवनें वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। मौसमी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल समुद्री समीर। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। चक्रवात एक प्राकृतिक आक्रोश है। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। तरह तरह के चक्रवर्ती तूफान से अक्सर उड़ीसा में बहुत हानि होती है। खड़ी फसल खराब हो जाती है। जनजीवन को भारी नुकसान होता है। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रकर से हानियां हुई। तीव्र वेग वाले यह पवन पेड़ों को उखाड़ देती हैं, घरों को नष्ट करती हैं, अनेक औद्योगिक भवनों और घरों की छतों को उड़ा देती हैं। विद्युत आपूर्ति तथा टेलीफोन लाइनों पूरी तरह कट जाती हैं। इससे भारी नुकसान होता है। आओ कौन पढ़ेगा अगला पन्ना।
इसी प्रकार पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के नजदीक थाईलैंड की खाड़ी में अवदाव के कारण चक्रवात उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। इसे महाक चक्रवात का रूप धारण कर उड़ीसा के इरासामा और बालीगुड़ा के बीच के क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया। इससे भारी नुकसान हुआ, तट बर्बाद हो गए, पशुओं की मौत हो गई, फसल बर्बाद हो गई। ज्वारी पोतकोष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि भूमि अनुपजाई हो गई। अनेक भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोकड़ के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त हो गए। अब हम आर्द्रता के विषय में पढ़ेंगे। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पीत होता है, यह जल बाष्प बन जाता है। जल बाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब यह मात्रा अधिक हो जाती है तो हम उसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, जल बाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में ज्यादा समय लगता है। हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता, ये हम महसूस कर सकते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। यह संगठित होकर ठंडे होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद चिन्ह छोड़ते हैं। इंजनों से निकली नमी संगठित हो जाती है। वायु की गति समान न रहने की स्थिति में ये कुछ देर दिखाई देती है। धरती पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भूम जल वर्षा से ही प्राप्त होता है। पौधे संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ों के पेड़ काटे जाते हैं तब जल पहाड़ों से नीचे बहता है, इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियावती आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पौधों और जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि कम हो तो सब कुछ सूख जाता है और ज्यादा हो तो बाढ़ आ जाती है। आओ बच्चों, अब हम अपना ज्ञान परखेंगे। प्रश्न 1, वायुमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न 2, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? प्रश्न 3, वायुमंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं? प्रश्न 4, हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? प्रश्न 5, पेड़ पौधे सांस लेने के लिए कौन सी गैस लेते हैं? प्रश्न 6, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है? प्रश्न 7, ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस की वायुमंडल में अधिकता है? प्रश्न 8, क्या पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? प्रश्न 9, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस वापस देते हैं? प्रश्न 10, गर्म वायु कैसी होती है? प्रश्न 11, ठंडी वायु कैसी होती है? प्रश्न 12, वायुमंडल की परतों के नाम बताएं। प्रश्न 13, आतपन किसे कहते हैं? प्रश्न 14, तापमान को कैसे नापा जाता है? प्रश्न 15, पवन किसे कहते हैं? प्रश्न 16, स्थायी पवन किसे कहते हैं? प्रश्न 17, मौसमी पवन किसे कहते हैं? प्रश्न 18, लू किसे कहते हैं? प्रश्न 19, चक्रवात किसे कहते हैं? प्रश्न 20, आर्द्रता किसे कहते हैं? प्रश्न 21, आर्द्र दिन किसे कहते हैं? प्रश्न 22, वर्षा किसे कहते हैं? प्रश्न 23, वर्षा के प्रकार बताएं। बस बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास है। आओ अब उत्तर जानें। उत्तर 1, पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर है जिसे वायुमंडल कहते हैं। उत्तर 2, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। उत्तर 3, वायुमंडल में अनेक गैस पाई जाती हैं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम आदि। उत्तर 4, हम सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। उत्तर 5, पेड़ पौधे सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। उत्तर 6, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के प्रभाव को पैदा करती है। उत्तर 7, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर 8, हाँ, पेड़ पौधों को जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उत्तर 9, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस वापस करते हैं। उत्तर 10,
जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। उत्तर 11, ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसके नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। उत्तर 12, वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। परतों के नाम इस प्रकार हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वहिमंडल, बहिर्मंडल। उत्तर 13, सूर्य से आने वाली यह ऊर्जा जैसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। उत्तर 14, तापमान को थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है तथा इसकी इकाई सेल्सियस है। उत्तर 15, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उत्तर 16, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं तथा ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। उत्तर 17, यह पवनें विभिन्न ऋतु में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। उत्तर 18, उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को लू कहते हैं। उत्तर 19, चक्रवात एक प्राकृतिक आवेश है जिसमें पवन का वेग, भारी वर्षा, ज्वरीय प्रोत्कर्ष के कारण खेत खलिहान तथा जनजीवन का बहुत नुकसान होता है। उत्तर 20, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। उत्तर 21, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। उत्तर 22, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। उत्तर 23, क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।